एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद कल इसकी घोषणा हो चुकी है। बीजेपी के किसान मोर्चा के नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, धन्यवाद कहा। एक जाट को आपने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और इसलिए यह धन्यवाद कहा गया है। तो उम्मीदवार घोषित होने के बाद जगदीप धनखड़ आज गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी किसान मोर्चा के सदस्य और जाट नेताओं ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर इस मुलाकात में जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार घोषित करने के लिए उन्हें बधाई देते हुए उन्हें शुक्रिया कहा है कि आपने एक जाट नेता को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद करने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा के नेता पहुंचे थे। जगदीप धनखड़ खुद मिल चुके हैं और जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी के लिए धन्यवाद कहने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने ये मोर्चा पहुंचा। नेताओं ने उन्हें साफा बांधा, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया और उसके बाद धन्यवाद किया। और धन्यवाद इस बात का कि आपने जगदीप धनखड़ को घोषित किया है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। इससे पहले जगदीप धनखड़ दिल्ली पहुंचे थे और वो गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी। इसे उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात बताया था। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का कार्यभार बहुत अच्छी तरह से संभाला। ममता बनर्जी से उनकी लगातार ठनती रही और राज्यपाल के तौर पर राज्य सरकार और तृणमूल की नेता यानी कि ममता बनर्जी से विभिन्न मुद्दों पर उनका टकराव होता रहा। यह सिलसिला चलता रहा। बीजेपी उसे अपने पक्ष में मानती रही और बीजेपी ये कहती रही कि जगदीप धनखड़ राज्यपाल की सही भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन पर ममता सरकार की तरफ से यह आरोप भी लगा कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने, एनडीए ने उम्मीदवार बना दिया है जगदीप धनखड़ को, तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के अब वो उम्मीदवार हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें, एक तरफ खुद जगदीप धनखड़ पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह के पास, अमित शाह से उनकी ये शिष्टाचार मुलाकात होती है। अमित शाह उनका मुंह मीठा करवाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और जेपी नड्डा से किसान मोर्चा बीजेपी का मिलकर पहुंचकर धन्यवाद कहता है। कभी सोचा था कि किसान पुत्र उपराष्ट्रपति बनेगा? आप कभी मांग करने नहीं आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने तय किया और आज आप लोगों को इतनी खुशी है आप सबके मन में, आप अपने धन्यवाद देने आए, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने आए। हम आपका धन्यवाद सहर्ष स्वीकार करते हैं। आपके धन्यवाद को मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके का जोश किसानों के बीच में है और किसान पुत्र किस तरीके से अपने प्रत्याशी के बारे में सोच रहे हैं। मित्रों, ये रास्ते से भटकाने का काम, अटकाने का काम, लटकाने के काम, इनको अब भटकने दो, लटकने दो, अटकने दो। तुम चले चलो अपने रास्ते पर विश्वास करो।